नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। हालांकि इससे पहले अपन ने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें एसएससी का जो रिवाइज कैलेंडर है आपका उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर हमने बात की थी कि कल उसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक, अब ये है आपका एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट नोटिफिकेशन कि इसमें क्या क्या बात कही गई, कब एग्ज़ाम फॉर्म भरने, कब एग्ज़ाम की डेट है और सिलेबस क्या क्या है, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे आपके। तो 1 फरवरी 2022 से लेकर 7 मार्च 2022 तक आपको फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक, ये फॉर्म भरने की डेट है। और इसके अलावा ये पेमेंट के अलग अलग डेट्स है। लास्ट डेट ऑफ एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 8 मार्च तक इसमें आप आखिरी जो डेट है उसमें कर सकते हैं। हालांकि ये 7 तारीख से पहले फॉर्म भर देना ज़्यादा सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डेट है जो फॉर्म भरने की बात की जा रही है। वो यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो आप मई 2022 का ये कॉलम देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, यानी कि जो पहला इसका टीयर 1 होगा, पहला चरण होगा एग्ज़ाम का, वो कब होगा आपका। तो मई 2022 में इसकी अभी बात कही जा रही है कि मई 2022 में इसको करवाया जाएगा। और डेट्स फॉर टीयर 2, यानी कि इसको जो क्वालिफाई करेंगे लोग स्टूडेंट्स, उनके लिए टीयर 2 होगा। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको इसमें लिखना होता है, पेन पेपर वाला जो मोड होता है, पेन पेपर मोड जिसको कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड कब होगा, तो इसका लिखा है टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि इसकी डेट अभी नहीं है, बाद में इसकी डेट बताई जाएगी। ठीक, ये तो है आपका नोटिफिकेशन की डेट और वो समय कब आपको फॉर्म भरना है और कब तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें आती है वो है कि जो टीयर 1 है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसमें सिलेबस क्या है या कितने अंक का किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जिसको बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए। उसमें पूछे कितने जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें मार्क्स कितने होते हैं आपके, 50 मार्क्स, यानी कि टोटल हम अगर हम करते हैं 25-25 तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, और प्रत्येक में एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के। ठीक है, ये मोटा मोटा आपका एक गणित है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में यही है। और इसमें आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा 60 मिनट, और जो 80 मिनट वाला ये सेक्शन है, यानी कि प्लस 20 मिनट जो एक्स्ट्रा है, ये किसको मिलेंगे, जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फॉर, यानी कि जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट इन जनरल हम बात कर रहे हैं जो सामान्य लोग स्टूडेंट्स को मिलता है। इसमें आपका इंग्लिश हो गई 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। जनरल इंटेलिजेंस सेम 25 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, यानी कि जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें 25 क्वेश्चन, और आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने की यहाँ पे करना होता है। ठीक है, ये है आपका CBT 1 का, यानी कि टीयर 1 का इसका सिलेबस, जिसमें अब ये सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस उसमें क्या पूछा जाएगा, टॉपिक्स देख लेते हैं अपन। स्पॉट द एरर, जो एरर सेंटेंस दिया होता है उसमें ए पार्ट ABCD कर दिया होता है, उसमें आपको एरर ढूंढनी होती है किस पार्ट में एरर है, तो उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। एंटोनिम्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, यानी कि जिसको हिंदी में पर्यायवाची और ये आपके विलोमार्थी शब्द कहते हैं अपन। स्पेलिंग डिटेक्शन वाले चीज़, मिसस्पेल्ड शब्द तो होते हैं जो गलत, 3-4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक सही होता है, बाकी 3 गलत तरीके से उनकी स्पेलिंग आगे पीछे हुई होती है, वो उस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। ईडियम फ्रेजेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इंग्लिश के, वो सब इसमें आपके डाले गए हैं, जिसमें एक्टिव पैसिव सेंटेंस हो गया आपका, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गया जिसको पैराजम्बल सेंटेंस अपन कहते हैं, क्लोज पैसेज हो गया, आपके कॉम्प्रेशन पैसेज हो गया। ये सब वो चीज़ें हैं जो इंग्लिश के जो पार्ट है उसमें पूछी जाएगी। इन्हीं टॉपिक से इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन वो बनाए जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जानने हैं इसमें। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इसमें अपने को जो मेन चीज़ है उसको आप समझ सकते हैं, वो ये, इसको अपन कह सकते हैं रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, जो रीजनिंग तरह के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें वेन डायग्राम्स हो गए आपके,
क्लासिफिकेशन हो गया, ड्राइंग इन्फेरेंस हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको नंबर सीरीज हो गए, आपके एम्बेडेड फिगर्स हो गए, जिसमें फिगरल सीरीज हो गई, जो अलग अलग चित्र होते हैं, 4 चित्र एक लाइन से दे दिए जाते हैं जिसमें कुछ डिफरेंस होता है, फिर अगला एक पूछ लेता है कि इसकी अगली श्रेणी में कौन सा चित्र आने वाला है। उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो इसी का पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट। ठीक, तो इससे भी सेम 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, यानी कि मैथ्स हम इसको समझे, तो इसमें जो है नंबर सिस्टम है आपका, जिसमें आपके होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये सब चीज़ें हैं। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसमें आपका जो बेसिक मैथ जिसको हम कहते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एडवांटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब जो बेसिक टॉपिक आपके, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन, ये सब टॉपिक इसमें है। इसके अलावा एल्जेब्रा भी इसमें है आपका। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इसमें। मेंसुरेशन, जो 3D 2D फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, यानी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन्स, सर्कल, इन सबसे क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से पूछे। इसमें ट्रिगोनोमेट्री वाला पोर्शन भी है और स्टैटिस्टिकल चार्ट भी इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे मैथ से पूछे जाएंगे। तो मैथ का थोड़ा यहाँ पे पोर्शन ज़्यादा है, हालांकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 ही क्वेश्चन है, तो आप इसको ये बाल मैथ्स को भी अच्छे से करके जा सकते हैं। ठीक, जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए आप, करंट इवेंट, यानी कि आपका ये क्या हो गया, करंट अफेयर्स जिसको हम कहते हैं, करंट अफेयर्स, और उसके अलावा जो बेसिक जीएस अपन पढ़ते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी, इसको आप कह सकते हैं जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, इस तरह के जो बेसिक अपन जो जीए पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस, उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वो 4 सेगमेंट है जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर सेगमेंट में 25 यानी कि 4 में कितने हो गए आपके, तो 100 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है उसका ये सिलेबस है, और इसको आप नोटिफिकेशन आराम से पढ़ भी सकते हैं। हालांकि इसमें जो मोटा मोटा काम का वो यही है आपका। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं पर टियर 2, यानी कि जो टियर 1 को क्वालिफाई करने के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं टियर 1 में, उनको टियर 2 में क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब क्या है, इसमें आपका पेन एंड पेपर मोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, आंसर आपको लिखना है जैसे। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है, ये इसमें लिखने वाली चीज़ होती है, और इस 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक, और इसमें भी आपको 1 घंटा ही मिलेगा, और इसमें जो लिखा जाएगा वो क्या है, ऐसे राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन और प्रिसाइज, ये सब चीज़ में लिखने के लिए आएंगे आपको। ठीक, और इसको क्वालिफाई करने का जो मिनिमम परसेंटेज है वो यानी कि 33% आपको इसके नंबर लाने हैं, यानी कि 100 का पेपर है आपका, तो इसमें कम से कम आपको 33 नंबर तो लाने ही है इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और ये जो पेपर आपका जो टियर 2 का जो पेपर होता है, ये आपको द पेपर विल हैव टू बी रिटन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि या तो आप इसको पूरा हिंदी में लिखिए या फिर पूरा इंग्लिश में लिखिए। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ये लिखा आगे इसमें, पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आप जितना आपको हिंदी में बनना है वो आपने हिंदी में लिखा, और जो इंग्लिश में बनना है वो इंग्लिश में लिख दिया। दोनों एक साथ नहीं लिख सकते आप, या तो आप हिंदी लिखिए पूरा या फिर पूरा इंग्लिश में लिखिए। दोनों का अगर इंग्लिश जो कर दिया आपने, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के लिख दिया, तो आपको वहाँ पर 0 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है।